प्यारे दोस्तों, बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी एक घोड़े से कर दी। फिर उस घोड़े ने उस खूबसूरत लड़की के साथ क्या किया जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल वाकया बयान करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, कई साल पहले एक बड़ा महल था जिसे एक नेक और समझदार बादशाह चलाते थे। इनके महल में इतनी बरकत थी कि इनके महल में कोई भूखा नहीं सोता था। बादशाह अपने फैसलों में ईमानदार और दीनदार था। गांव के हर कोने में इन्हें माना जाता था। इनकी सबसे बड़ी जान इनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी गुलबानो, जिसकी खूबसूरती और नज़ाकत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग कहते थे, ऐसी राजकुमारी हर 100 साल में एक बार पैदा होती है। वह बहुत खूबसूरत, लंबी और इतनी अच्छी थी कि हर कोई इसे देखते ही रह जाता था। लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ इसमें एक कमी भी थी। वह उसके अंदर घमंड था। दूसरी बेटी नूरबानो अपने अखलाक और नेक दिल के लिए मशहूर थी। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी और इसकी वफा थी। वह महल में नौकरों के साथ बैठकर खाना खा लेती और गरीबों के दुख सुख सुनती। बादशाह दोनों बेटियों को बराबर प्यार किया करते थे, लेकिन इन्हें गुलबानो की फिक्र थी, क्योंकि गुलबानो को बचपन से ही अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। जब लोग इसकी तारीफ करते, उसे और भी घमंडी हो जाता। कहती, मैं शाही खून की हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता। इसकी आदत थी कि वह नौकरों को डांट गरीबों का मजाक उड़ाती और हमेशा अपने लिए नई नई चीजें मांगती और कहती कि मेरी ड्रेस सबसे महंगी होगी तो मैं इसे पहनूंगी, वरना इसे नहीं पहनूंगी। महल में इसकी खिदमत के लिए नौकर हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन वह कभी किसी के शुक्रगुजार नहीं होती थी। प्यारे दोस्तों, जब बादशाह ने यह सब देखा और सोचा, अगर यह ऐसे ही रही तो यह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। छोटी बेटी नूरबानो की सादगी, जो कि गुलबानो से 2 साल छोटी थी, बिल्कुल अलग आदत की थी। इसे महल का ऐशो आराम इतना पसंद न था। वह सादा कपड़े पहना करती और अक्सर महल के रसोई में गरीब बच्चों के लिए खाना बन पाती। और जब भी महल के गार्डन में जाती तो वहां काम कर रहे माली से पूछती कि क्या तुम्हें आराम मिल रहा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। मालिक जवाब से इसे सुकून मिलता। वह कहती, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है। प्यारे दोस्तों, एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करेंगे। उसने अपने मुल्क के सबसे अच्छे लोगों को दरबार में बुलाया, लेकिन बादशाह की बड़ी बेटी ने उसका भी मजाक बना दिया, क्योंकि गुलबानो हर किसी को नीची नजर से देखती थी। जब कोई नौजवान उससे रिश्ता मांगता तो वह उनकी शक्ल, औकात और खुद की तारीफ करते हुए उन्हें जलील करती। आखिर बादशाह ने सोचा कि गुलबानो को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, गुलबानो का घमंड मुझे परेशान करता है। वह जितने खूबसूरत हैं, इतने ही कठोर और मतलबी भी हैं। मुझे फिक्र है कि अगर मैंने इसे नहीं बदला तो यह अपनी जिंद बर्बाद कर देगी। वजीर ने कहा, जहां पना आपने बिल्कुल सही कहा, इसे असली जिंदगी का मतलब सिखाना जरूरी है। बादशाह ने तय किया कि वह अपनी बेटी को सबक सिखाने का रास्ता ढूंढेंगे। अगली सुबह बादशाह ने अपने महल के बड़े हॉल में दोनों बेटियों को बुलाया। वहां सारे दरबारी भी मौजूद थे और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे ख्याल में इंसान की असली ताकत और खूबसूरती क्या होती है। गुलबानो ने जवाब दिया, ती और शाही रुतबा। अगर कोई खूबसूरत और अमीर है तो वही सबका राजा है। बादशाह ने इसकी बात पर ध्यान दिया और नूरबानो की तरफ देखा। नूरबानो ने सर झुकाकर जवाब दिया, अब्बू, असली खूबसूरती दिल की सच्चाई और इंसान की पहचान में होती है। सादगी और सच्चाई इंसान को बड़ा बनाती है। बादशाह नूरबानो के जवाब से खुश हुए और बादशाह ने मन ही मन में कुछ तय कर लिया। एक दिन बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो जो गुलबानो की शादी के लिए यह शर्त पूरी करेगा, उसी से उसकी शादी कर दी जाएगी। सबको यह सुनकर बहुत अजीब लगा। फिर एक गरीब लकड़हारे ने बादशाह की सारी शर्त को पूरा कर दिया, लेकिन जब उसकी बेटी गुलबानो ने देखा कि एक गरीब लकड़े से मेरी शादी हो रही है तो वह बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी, मैं कभी इस गरीब लकड़हारे से शादी नहीं करूंगी। इसकी इतनी औकात नहीं कि वह मुझसे शादी करेगा। बादशाह के सामने इसका घोड़ा भी खड़ा हुआ था। जब गुलबानो की नजर उस घोड़े पर पड़ी तो वह तंजिया अंदाज में कहने लगी कि मैं एक घोड़े से शादी कर लूंगी, लेकिन कभी इस गरीब लकड़हारे से शादी।
मैं एक घोड़े से शादी कर लूंगी, लेकिन कभी इस गरीब लकड़हारे से शादी नहीं करूंगी। बादशाह ने उसकी जिद और घमंड का जवाब देते ऐलान कर दिया कि गुलबानो की शादी इस घोड़े से ही होगी। आखिर बादशाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती थी। गुलबानो ने रोने धोने और मना करने की कोशिश की, मगर उसके घमंड के सबक के लिए बादशाह ने फैसले पर कायम रहा। गुलबानो की शादी एक घोड़े से होगी। यह सुनते ही महल में हर कोई चौंक गया। गुलबानो को यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब्बू, ये मेरी तौहीन है। मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरी शादी एक जानवर से कर रहे हैं। पाश ने गुस्से से जवाब दिया, यह फैसला तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारा घमंड तुम्हें इंसानियत और जिंदगी की सच्चाई से दूर ले जा रहा है। यह शादी तुम्हें सबक सिखाएगी। गुलबानो ने महल के हर कोने में जाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यह कैसे हो सकता है? मैं इस महल की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। मुझे हर शहजादा अपना बनाना चाहता है और अब मैं एक जानवर की बीवी बनूंगी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, आप अब्बू को रोकिए, ये मेरे साथ जुल्म है। लेकिन इसकी मां ने कहा, बेटी, ये तुम्हारे अब्बू का फैसला है। इन्होंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचा है। गुलबानो को कोई सहारा नहीं मिला। वह दिन रात रोती रही, बादशाह को मनाती रही। महल को शादी के लिए सजाया गया। यह पहली बार था जब यह सजावट खुशियों के बजाय गमों के लिए था और खामोशी का महल बना हुआ था। गुलबानो ने खुद को कां में बंद कर लिया और रोते हुए कहा, मैं कभी इस जुल्म को नहीं भूलूंगी। ऐसे ही करते करते शादी का दिन आ गया। गुलबानो को एक खूबसूरत लिबास पहनाया गया, लेकिन इसकी आंखों में आंसू थे। दरबार में एक घोड़े को लाया गया जिसे सजाया गया था। घोड़े के साथ रस्में पूरी हुई और गुलबानो को इसके साथ एक छोटे से घर में भेज दिया गया। गुलबानो के लिए यह सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। महल का ऐशो आराम अब उसे बहुत याद आ रहा था। छोटे से घर में कोई नौकर भी नहीं था और हर काम इसे खुद करना पड़ता था। इसका शौहर घोड़ा इसकी हिफाजत करता और इसके पास रहता। गुलबा का नया घर बहुत सादा था, महल की तरह बड़ा और आरामदायक। वहां ना तो मखमली बिस्तर थे और ना ही महंगे झूमर दीवारें। सादा मिट्टी से बनी हुई थीं और छत से पानी टपकता था। पहले ही दिन उसने गुस्से में कहा, मुझे यहां क्यों भेजा गया है? ये घर तो इंसानों के लायक भी नहीं। घोड़ा खामोशी से इसे देख रहा था। उसने कुछ नहीं रड़ समझने की सलाहियत थी। गुलबानो को खाना बनाने तक नहीं आता था। उसने एक दिन रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन वह जल गई। वह कहने लगी, यह जिंदगी मेरे लिए नहीं है। उसने गुस्से में बर्तन फेंक दिए। गुलबानो जब रोती थी तो घोड़ा इसके पास आकर बैठ जाता। वह धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता, जैसे कहना चाहता हो कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूं। एक रात जब गुलबानो को डाउन आवाजें सुनाई दी तो घोड़ा दरवाजे के पास जाकर पहरा देने लगा। गुलबानो ने हैरानी से देखा और खुद से कहा कि यह जानवर कितना वफादार है। शायद यह मुझसे बेहतर साथी है। धीरे धीरे वह घोड़े को खाने के लिए कुछ देती रही और वह खुशी खुशी खा लेता। एक दिन गुलबानो के पास खाना खत्म हो गया। उसने सोचा कि महल से कोई नौकर मदद करने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। उसने सोचा, क्या मुझे खुद काम करना होगा। फिर वह आसपास के जंगल में गई और सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। वह हद से ज्यादा थक चुकी थी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि घोड़ा भी इसके साथ चल रहा था, जैसे इसे सहारा दे रहा हो। इस रात उसने पहली बार अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह मुझे माफ कर, मैंने कभी तेरी दी हुई चीजों की कदर नहीं की। महल में हर कोई गुलबानो की शादी और इसकी नई जिंदगी की चर्चा कर रहा था। दरबार में कुछ सिपाही बादशाह से पूछते, जहां पना अपने गुलबानो को एक घोड़े के साथ क्यों भेज दिया? बादशाह मुस्कुराते हुए कहते, कभी कभी सबसे बड़ा सबक सख्त फैसलों से ही सिखाया जा सकता है। वह एक दिन समझ जाएगी। एक दिन नूर बानो ने अपने बाप से कहा कि अब्बू, मुझे अपनी बहन की बड़ी फिक्र हो रही है, क्या वह खुश है? बादशाह ने प्यार से जवाब दिया, नूर बानो, अगर वह अपनी गलतियां समझ ले तो वही सबसे बड़ी खुशी होगी। गुलबानो की सोच बदल रही थी। गुलबानो ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम और खूबसूरती से नहीं बनती। वह कहती, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद से पानी लाना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा और साफ सफाई करना कितना मुश्किल हो सकता है। यह आज से पहले मुझे कभी नहीं पता चला।
वह यह सब काम करके बहुत ज्यादा थक जाती थी। एक दिन उसने घोड़े को प्यार करते हुए कहा कि तुम मुझसे बेहतर हो। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक रात जब गुलबानो सोर थी तो जंगल से एक भेड़िया उसके घर के पास आ गया। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन घोड़े ने भूखे भेड़ियों को भगा दिया। गुलबानो ने पहली बार महसूस किया कि यही जानवर इसक असली जीवन साथी है। उसने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा दूसरों को गंदा समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली खूबसूरती दिल की अच्छाई और प्यार से बनती है। अब गुलबानो ने हर काम करना शुरू कर दिया। वह पानी भी खुद भरती और खाना भी खुद बनाती और अपने घर को भी साफ सुथरा रखती और पड़ोस के गरीबों की मदद करने लगी। पड़ोसियों ने पूछा कि क्या आप वही शहजादी हैं कि जिसके बारे में हमने सुना था? गुलबानो ने सर झुकाकर कहा, मैं अब सिर्फ गुलबानो हूं और कुछ नहीं। कुछ महीनों के बाद बादशाह ने गुलबानो को महल में बुलाया। जब वह महल पहुंची तो हर कोई इसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। उसके कपड़े सादा थे, उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बादशाह ने पूछा, गुलबानो, अब तुम्हें क्या लगता है? गुलबानो ने कहा, अब्बू, मैंने समझ लिया है कि असली खूबसूरती दिल की अच्छाई और इंसानियत में है। आपने जो सबक सिखाया उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। फिर घोड़े को एक रूम दिया गया और बेटी को बोला गया कि आराम कर लो, फिर जाना। वह जैसे ही रूम में गई, उसने देखा कि घोड़ा अचानक एक सुंदर शहजादे में बदल गया। शहजादा बोला, मैं एक जादू के तहत घोड़ा बना दिया गया था, लेकिन तुम्हारी सादगी और प्यार ने मुझे बदल दिया, मुझे मेरी असली पहचान वापस दिला दी। गुलबानो हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। और वह फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी कि या अल्लाह, मुझे माफ कर देना, मैं इतनी घमंडी और तेरी नाफरमान बंदी थी, लेकिन तूने फिर भी मुझसे कोई आयश नहीं छीनी। आज मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं कि तूने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मुझे मेरी जिंदगी की असली पहचान बताई और मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया। फिर गुलबानो और शहजादी की शादी एक बार फिर महल में हुई।